तुर्कमान गेट पे अभी जो बुलडोज़र चला है, वो बुलडोज़र चलने के पीछे जो पूरी की पूरी कार्रवाई है, वो कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया गया था, अगर आप इस पर अपने विचार रख पाएँ और हमें बता पाएँ हमारे दर्शकों को। देखिए, दिल्ली के अंदर हज़ारों एकड़ ज़मीन ऐसी है जिस पे इंक्रोचमेंट है, अलग अलग तरह का इंक्रोचमेंट है और काफ़ी सालों से है। यहाँ जब डॉक्यूमेंट्स, सरकारी डॉक्यूमेंट जो है, जिस टाइम पे ज़मीन दी गई थी रिलीजियस पर्पज़ के लिए, वो थोड़ी सी ज़मीन थी। उसके बाद धीरे धीरे करके इंक्रोचमेंट होना शुरू हो गया और उस पर जो सर्वे रिपोर्ट है, जो आपकी लैंड ओनिंग एजेंसीज है, एमसीडी है, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है वो कहती है कि यहाँ इलीगल तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। इसके लिए हमने रिप्रेजेंटेशन फाइल की कि इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद हम दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जो भी इंक्रोचमेंट है, पीडब्ल्यूडी का जो एरिया है, फुटपाथ का जो एरिया था, जो बाकी का एरिया एमसीडी के पास था या एलएनडीयू का जो ओनरशिप में था, सारी लैंड ओनिंग एजेंसीज को डायरेक्शन दिया कि आपका जो जो एरिया है, आप अपना डिस्प्यूट आपस में रिजॉल्व करो और इंक्रोचमेंट को हटा दीजिए। साथ में जितने भी लोग जो इन्वॉल्व हैं इसमें, उनको सुनवाई का मौका दीजिएगा। और जितने भी डिपार्टमेंट है, सबने सुनवाई का मौका दिया कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर दो कि आपकी ओनरशिप है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, जो लैंड है उसके ऊपर। और 3 महीने का टाइम दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। 3 महीने अभी ख़त्म होने वाले थे। जितना भी जो जॉइंट सर्वे रिपोर्ट हुई, उसके बाद जो हियरिंग का टाइम दिया, हियरिंग के बाद किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं निकले और उस पर जो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए थी वो कार्रवाई उस पर शुरू की। दिल्ली पुलिस का रोल सिर्फ इतना था इसके अंदर कि जो लैंड ओनिंग एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन लोगों को सिक्योरिटी देने का काम था। इसमें इंक्रोचमेंट हटाने का काम दिल्ली पुलिस का नहीं था, सिर्फ सिक्योरिटी का काम था। तो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो था, ये कितने महीने से चल रहा था? मतलब आप लोगों ने इसको कितने महीने से फॉलो अप करना शुरू किया और कितने महीने बाद इस पर कार्रवाई हुई है? देखिए, हम 10 साल से, कोशिश तो 10 साल से चल रही है हमारी कि भाई जो भी इंक्रोचमेंट है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, वो 10 साल से कोशिश कर रहे हैं। जो जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, उस पर उसी तरीके से एक्शन लिया जाता है। इस पूरे जो प्रकरण है, जो ये डिपार्टमेंट, जो पब्लिक लैंड है, इसके ऊपर नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था और 3 महीने का टाइम लैंड ओनिंग एजेंसीज को दिया था कि आप इसको 3 महीने के अंदर इंक्रोचमेंट को हटा दीजिए। तो एक चीज़ और बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये जो आप लोगों की याचिका लगाने के बाद इस पर कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई एजेंसीज को खुद करनी चाहिए थी। अगर इतने लंबे समय से उस जगह पर इंक्रोचमेंट था, तो क्या ये जो भी वहाँ की अथॉरिटी है, जो भी वहाँ की एजेंसी है, उनको नहीं दिखा? बिना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इंफॉर्मेशन के, नॉलेज के, किसी भी जगह पे इंक्रोचमेंट नहीं होती है। आज मैं किसी से बात कर रहा था तो वहाँ पे भी यही बात होती थी कि आप रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दो, तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का कोई ना कोई आदमी आ जाएगा जो आपको बोलेगा कि आप गलत काम कर रहे हो। तो इस तरीके से देखा जाए, छोटे से छोटी बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्राइम लोकेशन पे पब्लिक लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट होती है और डिपार्टमेंट में किसी को नहीं पता? ये बात है, हो सकती है कि जिन लोगों की मिलीभगत के साथ हुआ है वो आज रिटायर भी हो गए हों और काफ़ी लोग हो सकता है जो एम्प्लॉय उस टाइम रहे होंगे वो दुनिया में भी ना हो इस टाइम, क्योंकि काफ़ी सालों की बात है, दशकों की बात है और एक दिन में नहीं हुआ ये। तो डिपार्टमेंट चाहे, देखिए अभी मैंने देखा था, बात करते हुए मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया काफ़ी लोगों ने। कुछ लोग बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग किसी और डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको ब्लेम कर रहे हैं। और बात क्या है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये जो पब्लिक लैंड है उसकी बात चल रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की, पब्लिक लैंड के ऊपर अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाने की जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की है। तो होता क्या है कि जब इंक्रोचमेंट बहुत पुरानी हो जाती है तो उस टाइम लैंड ओनिंग एजेंसीज कई बार एक्शन लेने से बैकफुट पे आ जाती हैं। और कुछ जगह ये भी देखा है कि जो इस तरह के स्ट्रक्चर खड़े होते हैं उसको वक्फ जो है बोर्ड, वो क्लेम कर लेता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई और वहाँ पे एक तरीके से हर्डल क्रिएट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पर जब ये पत्थरबाजी हुई तो इस पत्थरबाजी की घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर उस जगह पर पत्थरबाजी होने वाली थी या इस तरह की आशंका थी, क्योंकि वो इलाका अगर सेंसिटिव जोन में आता है, तो क्या ऑफिशियल्स ने वहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी पीस कमेटी होती है हर एक ऐसे एरिया में, उन लोगों से क्या बातचीत नहीं की थी जो इस तरीके की घटना हो गई? देखिए, इंटरनली, और इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, घटना बहुत दुखद घटना है। इसमें दिल्ली पुलिस के कई जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। मैं मानता हूं कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि कोई आदमी पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो ह्यूमन नहीं है। उसके भी बेसिक राइट्स हैं, उसकी भी फैमिली है, उसके भी लोग हैं। अगर किसी को पत्थर सर पे लग जाता है, उस मौत तो उसकी भी हो सकती है, ठीक है।
दूसरा, इसके लिए जिम्मेदारी जो है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज देखेंगी कि कौन कौन इन्वॉल्व थे, उन्होंने किस तरीके से किस लोगों को उकसाया है, किस तरीके से मोबिलाइज किया है, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई ऐसी चिन्हित की हुई हैं आपने जगहें जो लगता है कि अवैध है और उस पर एजेंसीज कार्रवाई नहीं कर रही हैं, उसके लिए भी आप लोगों ने याचिका डाली हुई है? कुछ 2-4 ऐसी जगहों का आप जो प्रोमिनेंट हो उनके नाम बता सकते हैं क्या? अभी अशोक विहार का एक स्कूल है, वहाँ स्कूल की ज़मीन के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा है। इस तरह का मतलब किस तरह का? मतलब रिलीजियस स्ट्रक्चर खड़ा है, और उस रिलीजियस स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है? हाँ, पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। और बात क्या है कि इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर हमारे पास, जो डिपार्टमेंट के जो पेपर आते हैं हमारे पास, उसमें जनरली हमने देखा है कि एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसी तरीके के स्ट्रक्चर खड़े होते हैं और उसको यूटिलाइज किया जाता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी। और किस तरीके का वो स्ट्रक्चर है, आप थोड़ा सा खुल के अगर बता दें। बताता हूँ कि जो अशोक विहार में है वहाँ मॉस्क बनी हुई है। हाँ। अभी डिफेंस कॉलोनी में आज भी हमारा केस लगा हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब के पास। उसमें जो आपकी डिफेंस कॉलोनी है वहाँ 3.5 एकड़ के आसपास की ज़मीन है, जो प्राइम लोकेशन है। कितने हज़ार करोड़ की है मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन मिलती नहीं है। दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज़। वहाँ पे भी हमने एसटीएफ को रिप्रेजेंटेशन डाली थी कि यहाँ जो ज़मीन है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट है, उसको हटाया जाए। आज भी एसटीएफ को डायरेक्शन दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि भाई इस पे जो एक्शन होगा, जो भी एज़ पर लॉ जो एक्शन बनता है आप कीजिए। अच्छा, इसके अलावा अगर कहीं पर इंक्रोचमेंट है तो अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो वो किस तरीके से संपर्क कर सकता है? देखिए, अगर एजेंसीज उनकी बात नहीं सुन रही हैं तो देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर कोई भी आपकी नॉलेज में, किसी के भी नॉलेज में कोई इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा है जो इलीगल है, इंक्रोचमेंट है, तो एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आप सबकी ड्यूटी है कि जो भी कंसर्न लैंड होल्डिंग एजेंसीज हैं, जो एसटीएफ है, उसको आप अपनी कंप्लेंट फाइल करो, और जो कार्रवाई एज पर लॉ बनती है, कोर्ट जाना है जाइए। ज़रूरी नहीं है कि मेरे थ्रू जाए, आप अपने कोई भी एडवोकेट के थ्रू जाए, और नहीं हो सकता तो पार्टनर इन पर्सन आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कानून अलाउ करता है हर आदमी को, हर भारतीय सिटीजन को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर भारतीय सिटीजन को कोर्ट जाने का अधिकार है। एक चिट्ठी भी अगर आप भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो वो भी PIL कंसिडर हो सकती है, बशर्ते कि उसकी जो इंग्रेडिएंट है वो पूरे हों। आपने फायर क्रैकर वाले मामले में तो देखा ही था, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था उसके अंदर, सिर्फ एक छोटे से लेटर के बेस पे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि अगर आप एक चिट्ठी भी भेज सकते हैं, बशर्ते उसमें आपकी सारी चीज़ें पूरी हों, तो उसको भी एज अ PIL कंसिडर किया जा सकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।